आरके एजुकेशन पाथ में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में बिहार दरोगा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी का एक क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि उसके साथ जो ऑप्शंस है ऑप्शन से भी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जल्दी में एक रिवीजन करेंगे ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें ये हेल्पफुल हो। टिहरी बांध किस नदी के संगम पे स्थित है? आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना नदी। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। वहीं लीलाजन और मोहाना की बात की जाए तो लीलाजन और मोहाना नदी के संगम के बाद जो है आगे फाल्गु नदी बनती है। ये दोनों के संगम से फाल्गु नदी बनती है जो कि बिहार के गया में है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1800 में एक कम, ठीक है, 1799। इसमें टीपू सुल्तान की जब मृत्यु होती है तो मैसूर का राजा बसालत खान को बनाया जाता है। मैसूर का राजा बसालत खान को बनाया जाता है। वहीं जब टीपू सुल्तान की बात आई तो आंग्ल मैसूर युद्ध की भी बात आएगी, एंग्लो मैसूर वार। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ, खत्म हुआ मद्रास की संधि के द्वारा। दूसरा जो हुआ 1780 से 84 मंगलोर की संधि के द्वारा। तीसरा 1790 से 92 श्रीरंगपत्तनम की संधि के द्वारा। और चौथा में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और आगे बसालत खान राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। फर्स्ट हो गया 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799 में मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। संधि का हो जाएगा पहला मद्रास की संधि, दूसरा भी एम यानी कि मंगलोर की संधि और तीसरा एस श्रीरंगपत्तनम। एम फिर एम और उसके बाद एस। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? हर राज्य में राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? अनुसूची आपको पता होगा, तो ये चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। टोटल 12 अनुसूची होते हैं हमारे संविधान में, चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। वहीं पहली अनुसूची यहाँ पे क्या है? संघ की चर्चा है। पहली अनुसूची में संघ की चर्चा है, ठीक। दूसरी में पेंशन की चर्चा है, जो पेंशन मिलती है वो पेंशन की चर्चा दूसरी में है, एसपी। और तीसरी में जो है, तीसरी में शपथ की चर्चा है, ठीक है, शपथ की चर्चा तीसरी में। और चौथा में राज्यसभा में चुने जाते हैं सदस्य उनकी चर्चा। तो एक ऐसे ट्रिक याद रखेंगे, एसपी की शपथ, एसपी की शपथ हो रही है तो पहला एस से संघ, दूसरा पी फॉर पेंशन और तीसरा अनुसूची में शपथ है, एसपी की शपथ। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई? जालियांवाला बाग कब हुआ? 1919 में हुआ था। वहीं 1905 की बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया 1905 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। 1930 की बात की जाए 1930 तो वहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 ईस्वी में। 1905 की बात की जाए तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 12 मार्च 1930 को। वहीं 1920 असहयोग आंदोलन हुआ था। और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। इसे वापस कब लिया गया था? वापस गांधी जी ने 1922 में ले लिया था असहयोग आंदोलन को। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ? पेरम्बूर में स्थित है, ऑप्शन पेरम्बूर। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई में CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। ये तो मध्य रेल का हो गया, सेंट्रल रेलवे का हो गया। वेस्टर्न रेलवे का अगर हेडक्वार्टर मुख्यालय देखा जाए तो ये चर्च गेट है वेस्टर्न, और दोनों मुंबई में ही है। दोनों के मुंबई CSMT और चर्च गेट के बीच में लगभग 1 से 2 किलोमीटर का फ़र्क है।
ठीक है, CSMT और चर्च गेट के बीच में। चर्च गेट के पास ही मुंबई का मेरिन ड्राइव स्थित है, जो कि वानखेड़े स्टेडियम बिल्कुल यहाँ पे चर्च गेट के पास स्थित है। चर्च गेट से महज 100 मीटर की दूरी पे वानखेड़े स्टेडियम। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में जो ग्रेफाइट का यूज होता है, आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। क्या? मंदक। आयरन की कमी से क्या होता है? आंसर आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ऑप्शन एनीमिया। बेरी की बात की जाए तो विटामिन B1 की कमी से, यानी थाइमिन, B1 को थाइमिन बोलते हैं, विटामिन B1 की कमी से बेरी, B फॉर बेरी, B फॉर विटामिन B1। स्कर्वी, यहाँ पे स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन C की कमी से। और मधुमेह यानी डायबिटीज इंसुलिन की कमी से ये होता है। मधुमेह किससे कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे स्थित है। सतलुज नदी, भाखड़ा नांगल बांध। नर्मदा नदी की बात आई तो वो भी कर लेते हैं। नर्मदा नदी इंदिरा सागर डैम पे स्थित है। नर्मदा नदी है कहाँ? तो MP में है। इंदिरा सागर डैम पे, ये इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पे स्थित है। कृष्णा नदी की बात की जाए, हरे रामा हरे कृष्णा, तो ये नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे स्थित है। कृष्ण भगवान और नाग से रिलेशन है, तो कृष्णा सागर डैम ये नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे स्थित है। भागीरथी डैम, भागीरथी नदी टेहरी डैम भागीरथी नदी पे स्थित है। टेहरी डैम भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में ये है। ये नागार्जुन सागर कृष्णा तेलंगाना में है, और नर्मदा नदी पे जो इंदिरा सागर डैम है वो MP में है। जोग जलप्रपात, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे जोग जलप्रपात है, कर्नाटका में स्थित है ये जोग वाटरफॉल। अगर भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल की बात की जाए तो कुंचिकल जलप्रपात है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड। सबसे हाईएस्ट भारत का कुंचिकल जलप्रपात, और अगर विश्व की सबसे हाईएस्ट पूछा जाए तो एंजल जलप्रपात पूरे विश्व का है। आगे है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। असम की बात की जाए तो मानस नेशनल पार्क असम में है, दिहिंग पटकई है, ओरांग नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, नामेरी है, और रायमोना नेशनल पार्क असम में है। एक बार फिर से, रायमोना, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, दिहिंग पटकई और मानस नेशनल पार्क असम में है, और नामदफा अरुणाचल प्रदेश। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य हो गया था? यानी जब संविधान संशोधन होता है तो उस पर राष्ट्रपति का अंतिम सिग्नेचर होता है, तभी जाके वो कानून बनता है। तो वो संविधान संशोधन है, उस पर राष्ट्रपति का साइन अनिवार्य किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? तो वो संवैधानिक संशोधन संवैधानिक संशोधन क्या है? 24वां संवैधानिक संशोधन है। 36वां में क्या होगा? 36वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा, यहाँ पे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम पहले भारत राज्य में था नहीं, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। वहीं 61वां संविधान संशोधन, यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव देने का मतदान है वो 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। 21 साल से 18 साल चुनाव देने का अधिकार कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत फर्जीवाड़ा होता था, तो पहले लोग 18 साल से कम उम्र में भी जाकर दे देते थे वोट, फर्जीवाड़ा वहाँ पे हो जाता था। तो अब संविधान संशोधन क्या लाया गया? 61वां संविधान संशोधन कि 21 से घटाकर वोट देने का उम्र 18 साल कर दिया जाए। वहीं 101 संविधान संशोधन GST से रिलेटेड है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से?
अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। त्र्यंबकेश्वर की बात की जाए, नर्मदा नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। वहीं त्र्यंबकेश्वर की बात की जाए तो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी। महाबलेश्वर, महाबली कृष्ण भगवान है। महाबली कृष्ण भगवान है, तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलेगी। ठीक है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, और त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी। आगे क्वेश्चन है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? असहयोग आंदोलन हुआ कब था? 1920 में हुआ था 1920। वापस कब ले लिया? तो 1922 में ले लिया। चौरी चौरा के बाद 1922 में वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। 1913 की बात की जाए तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। 1930 में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना की थी। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थापना हुआ था। वहीं 1905 में क्या हुआ? आप लोगों को पहले ही बता दिया है। 1905 में इंडिया हाउस का स्थापना हुआ। आप लोग को तो ये रट गया होगा। 1905 इंडिया हाउस का स्थापना किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? अगर कोई सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ही आसान है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उसमें घटेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? वहाँ पे घट जाएगा। ज़्यादा अगर किसी को गर्म कर देंगे किसी चीज़ को, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस, अर्धचालक में अगर गर्म करेंगे ज़्यादा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा बिल्कुल ही। आगे है, जहांनारा द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहांनारा द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है, उसे क्या कहते हैं? मुनीस अल अरवा। ये जीवनी मुनीस अल अरवा। ठीक है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा। बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? ये अमला बंगाल में किसका अधिकारी? जमींदार का। मुर्रा नस्ल है। मुर्रा किस चीज़ का नस्ल है? तो ये भैंस का नस्ल है मुर्रा। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसके कुल 3 सदस्य थे। 3 टिकट महाविकट। निम्नलिखित में से कौन से अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है। आप जो दरवा का एग्जाम आने वाला हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम, या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे GS पूछे जाते हैं, GK GS, वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आने की चांस बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये चारों है, पलोज, पर्ती, बंजर और चाचर। पलोज, पर्ती, बंजर और चाचर, ये चारों वर्गीकरण है अकबर के काल का। ठीक है, बंजर और चाचर। वहीं जरीबा नहीं है, तो इसको ध्यान में ही नहीं रखेंगे, ये चारों सिर्फ याद कर लेंगे, उसके बाद कोई भी ऑप्शन दे। ठीक है, तो ये पर्ती तो आप लोग को हमेशा याद, पर्ती सुनते होंगे, बंजर भी सुनते होंगे, बंजर जमीन। चाचर और पलोज याद करना है, यानी पलोज और चाचर, पर्ती, बंजर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? अभी पीछे जैन धर्म का वीडियो जो बनाया था मैंने, उसमें जैन धर्म के बारे में पूरा डिटेल बताया था, थ्योरी और प्लस में MCQ भी बताया था, जो भी क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं हर एक एग्जाम में। और देखिए वहीं से क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऑप्शन हो जाएगा पार्श्वनाथ। वहीं आदिनाथ की बात की जाए, जिन्हें ऋषभ देव भी बोलते हैं, ये पहले तीर्थंकर थे। और ये भी बताया था वहाँ पे कि पहले जो भी फर्स्ट में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, और प्यार में एक नाम हो गया 2 नाम मिल जाता है उन्हें। तो उसी तरह से आदिनाथ और ऋषभ देव ये पहले तीर्थंकर हुए। स्वामी महावीर
चौबीसवें तीर्थंकर हुए स्वामी महावीर, और अजीतनाथ ये दूसरे तीर्थंकर थे। सड़क सीमा संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सड़क सीमा संगठन, इनकी स्थापना 1960 में होती है। ऑप्शन हो जाएगा 1960। वहीं 1969 की बात की जाए, 1969 में इसरो का स्थापना होता है। इसरो 1984 में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण भारत में 1974 में हुआ, पहला परमाणु परीक्षण। वहीं दूसरा 1998 में, 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, 1998 में। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर गुजरात में है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस मैंने डाला है जो कि वहाँ से फिर आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो यहीं से आएंगे। तो अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह अंतिम शासक। ये अंतिम शासक अवध राज्य का वाजिद अली शाह। वहीं पहला शासक, प्रथम शासक और संस्थापक सआदत अली खां। प्रथम शासक कौन था? सआदत अली खान अवध राज्य का, और अंतिम शासक हो गया वाजिद अली शाह। वहीं बंगाल के प्रथम क्या हो जाएंगे? बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खां और अंतिम नवाब मंसूर अली खां। बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खां और अंतिम नवाब हो जाएंगे मंसूर अली खां। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया गया। ये किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जो वनवासी है किस नाम से जाने जाते थे? आंसर हो जाएगा निषाद, निषाद के नाम से। देवसा दर्रा कहाँ स्थित है? देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। सिक्किम की बात की जाए तो जो भारत का नक्शा है उसमें सिक्किम इस तरह से कुछ दिखाई देता है। ये नाक की तरह उठा हुआ है, नाक की तरह क्या है? उठा हुआ है। तो यहाँ से एक रिलेट करेंगे नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और नाक जल जाए अगर तो जेलेपला, नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में स्थित है। और देवसा तो आपको क्वेश्चन में ही है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही है। स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वैथलिंग कप टीटी टेबल टेनिस से संबंधित है। स्वैथलिंग कप टेबल टेनिस से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गोल्फ से पूछता है, कप हमेशा पूछ लेता है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ये गोल्फ से राइडर कप संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से है। आगे हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? हस्तिनापुर का उत्खनन 1953-54 के बीच में हुआ, 1953-1954। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? देखिए पश्चिमी घाट, अगर भारत का इस तरह से नक्शा हम लोग लेते हैं तो ये पश्चिमी घाट हो गया भारत का। ये जो इधर हो गया पश्चिमी घाट। अनाईमुदी है, कौडमम है और दोडा बेटा है, ये सारे पश्चिमी घाट है। कामेत जो है यहाँ उत्तराखंड में स्थित है। कामेत कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है कामेत। वहीं अनाईमुदी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत। दोडा बेटा सेकेंड हाईएस्ट है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा कामेत, जो कि पश्चिमी घाट में नहीं है। पश्चिमी घाट में कौन कौन हो गया? अनाईमुदी, कौडमम और दोडा बेटा। आगे है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? पहले रेल बजट आम बजट अलग था और फिर साथ में मिला दिया। तो 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया, 2017 में। वहीं अगर दोनों को अलग कब किया गया था तो एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पे 1924 में दोनों को अलग कर दिया गया था। 1924 में दोनों को अलग कर दिया गया था। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप एक उपनगर की स्थापना की थी और उस उपनगर का नाम है नागलपुर। क्या? नागलपुर।
आगे है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो वो किनके समान है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी जिन्हें कैग बोलते हैं, CAG, कैग। तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीश को जैसे हटाया जाएगा उसी तरह से यहाँ पे कैग को हटाया जाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनकी चर्चा आर्टिकल 148 में है, इनकी चर्चा आर्टिकल 148 में है, 148। महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार के वकील होते हैं। भारत सरकार के जितने भी केसेज हैं वो ही अटॉर्नी जनरल ही लड़ते हैं, भारत के महान्यायवादी। और इनकी चर्चा आर्टिकल 76 में है, महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में है। वहीं राज्य के महाधिवक्ता, यानी जो राज्य के महाधिवक्ता है, इनकी चर्चा आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 में। भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। एक और क्वेश्चन जो रिलेटेड इससे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में, ये आर्टिकल 77 से। तो जितने भी भारत के काम होंगे उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का साइन होगा, जो भी इंटरनेशनल या जो भी बड़े काम होंगे उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के साइन से ही काम होगा, तो वो आर्टिकल 77 में है। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से संबंधित है सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो रटना नहीं है इसे, सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, बस एक मैप बनाएंगे और मैप से याद कर लेंगे कि सार्क का सदस्य कौन कौन है। इतना याद कर लेंगे तो कौन नहीं है वो तो कोई भी देश देते रहे, ब्रिटेन दे, फ्रांस दे, चाहे फिर अमेरिका दे, चाहे ईरान दे, कोई भी देश दे, लेकिन पहले ये तो जान लें कि सार्क में कौन कौन है। तो देखिए मैप से, बिल्कुल मैप समझ लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। टोटल 8 कंट्रीज है सार्क में। यहाँ मालदीव हो जाता है, भारत का नक्शा है ये, यहाँ मालदीव हो जाएगा। मालदीव के बाद यहाँ पे श्रीलंका आ जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। भारत खुद है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान है, फिर नेपाल है, और उसके बाद भूटान है और बांग्लादेश है। कितना हो गया? तो मालदीव 1, श्रीलंका 2, भारत 3, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 5, नेपाल 6, भूटान 7 और बांग्लादेश 8। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ईरान नहीं है इसका सदस्य। आगे हो जाएगा बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पीछे जो बौद्ध धर्म के बारे में वीडियो में बताए थे हमने, उसमें ये बताया था मैंने कि बौद्ध धर्म में पाली भाषा का उपयोग किया गया था। और देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार दरोगा में। तो और ये क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया भी था ये कि जो सबसे ज़्यादा जो उपदेश है वो पाली भाषा में दिया गया बौद्ध धर्म में। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो मौर्य स्तंभ है उन पे ऊपर शेर है, लेकिन एक ऐसे मौर्य स्तंभ जहाँ पे विशाल हाथी स्थापित है वो संकीसा स्तंभ। कौन सा? संकीसा स्तंभ। आगे है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है, तिलैया डैम। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो देखिए व्यापारिक एकाधिकार जो है वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें छोड़ा क्या गया? सिर्फ तो चीन के साथ व्यापार आप कर सकते हैं और चाय का व्यापार भारत में कर सकते हैं। चाय और चीन ये दोनों को छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए 1813 में। यहाँ से एक और क्या क्वेश्चन पूछता है हमेशा, एक 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो शिक्षा में हर साल 1 लाख रुपया निवेश करने का प्रावधान यहाँ पे किया गया। हर साल 1 लाख रुपया शिक्षा में 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये लाया गया कि शिक्षा पे 1 लाख रुपया हर साल निवेश होगी। कोडरमा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा अब्रक के लिए। कोडरमा प्रसिद्ध है अब्रक के लिए। महात्मा गांधी की जीवनी
के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक डीजी तेंदुलकर है। कौन है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा डीजी तेंदुलकर। ठीक है, डीजी यानी दीननाथ गोपाल तेंदुलकर। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने किया। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी की। ज्योतिबा फुले ने किस बुक को लिखा? गुलामगिरी। आगे है रेगुर मिट्टी, इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी जिन्हें बोलते हैं काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी बोलते हैं। नामेरी बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? नामेरी बाघ अभयारण्य असम में स्थित है। नामेरी, असम में बहुत सारी चीज़ें हैं। असम में नामेरी बाघ अभयारण्य स्थित है, असम में। कामाख्या टेम्पल भी कहाँ है? असम में ही है। तो असम में नामेरी बाघ अभयारण्य। अम्बुबाची मेला भी कहाँ होता है? असम में ही होता है। अब देखते हैं एमपी की बात आ गई, मध्य प्रदेश। तो यहाँ बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, ये एमपी में है। बांधवगढ़, पन्ना और पेंच। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में वुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। वहीं खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर बात की जाए तो चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जहाँ की पानी बिल्कुल खारी है, सबसे ज़्यादा खारी है। तो सबसे बड़ी झील भारत की जो खारे पानी की है वो चिल्का झील है। पूरे दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। पूरे दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पे है। अमेरिका और कनाडा के सीमा पे सुपीरियर झील है। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज किसका विभाग था? ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं हमेशा, और यही क्वेश्चन आता है ऐसे कि दीवाने अर्ज किसका विभाग था। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन डाला यहाँ पे। दीवाने अर्ज जो सल्तनत काल में था वो सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप में पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदस्य की कुल सीटें में से कितनी सीटें आनी चाहिए? अगर लोकसभा में आपको विपक्ष दल का नेता बनना है, कोई चाहता नहीं है विपक्ष दल का नेता बनना, सब लोग चाहते हैं सत्ता में ही रहें, तो यहाँ पे जो विपक्ष दल का नेता बनेगा वो कौन, उसके लिए कम से कम कितनी सीटें अनिवार्य है? तो जितनी भी सीटें हैं उसका 1/10, जितनी भी सीटें हैं उसका 1/10 यानी 10% अनिवार्य है। उतना अगर है आपके पास तभी आप विपक्ष दल के नेता बन सकते हैं, यानी विपक्ष के नेता बन सकते हैं जब आपके पास कम से कम 1/10 सीट होना चाहिए। 1/10 सीट होना चाहिए पूरे सीट का। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटें के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? अब यहाँ पे जो आरक्षित सीट है उसे समाप्त कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? जो आंग्ल भारतीय जो हैं समुदाय उनके लिए आरक्षित किया गया था कि SC इतने सीट 2 सीट रहेंगे लोकसभा में, उनको समाप्त कर दिया गया। 104 कौन सा संविधान संशोधन? 104 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। 101वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर जो GST है वो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 102वां में क्या हो जाता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया इसके तहत 102वें संविधान संशोधन के तहत। और 130 EWS को जो 10% आरक्षण मिला, 10% व्यवस्था की गई आरक्षण की, वो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। 104 में जो एंग्लो इंडियन का जो सीट था लोकसभा में आरक्षित उसको हटा दिया गया। आगे है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया?
अशोक चक्र 1952 में स्थापित किया गया अशोक चक्र 1952। कुतुब मीनार में के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर से ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे जो कि क्विक रिवीजन हम लोग को करवाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।